रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। पुतिन कल शाम दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे। पुतिन ने दिल्ली की धरती पर जैसे ही कदम रखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उनकी अगवानी करने एयरपोर्ट पहुंच गए। पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो थी व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर कार। टोयोटा कंपनी की इस कार में पुतिन और मोदी एक साथ बैठकर एयरपोर्ट से निकले। सबसे ज्यादा सुरक्षा में चलने वाले दुनिया के चुनिंदा नेताओं में शुमार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आखिर अपने किले जैसी बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर इस 50 लाख वाली कार में क्यों बैठे? लोग इस सवाल का जवाब खोजने में जुटे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। रिपोर्ट के मुताबिक अमूमन प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बेहद सख्त प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। वह अमूमन हर तरह से सुरक्षित माने जाने वाली रेंज रोवर कार में ही सफर करते हुए दिखते हैं। वह जिस कार में पुतिन सफर करते हैं वह ऑरस सेनेट लिमोजीन है। यह आमतौर पर विदेश यात्राओं में उनके साथ रहती है। सेनेट उनकी सुरक्षा टीम का मुख्य हिस्सा होती है। इसे मॉस्को की ऑरस मोटर्स ने बनाया है। सेनेट को रूसी राष्ट्रपति की ऑफिशियल सरकारी कार के तौर पर जाना जाता है। अपने बख्तरबंद फ्रेम और रोल्स रॉयस जैसी स्टाइलिंग के साथ या विदेश यात्राओं के दौरान रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। लेकिन इस बार दोनों नेताओं ने अपनी पारंपरिक कारों को छोड़कर टोयोटा फॉर्च्यूनर को चुना। यह दोनों नेताओं के लिए तय प्रोटोकॉल से हटकर एक असामान्य बात थी। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन अपनी बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर एक आम कार में क्यों बैठे, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हो सकता है कि दोनों ने सुरक्षा से ज्यादा संदेश देने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया हो। पश्चिमी देशों को मैसेज दिया हो कि हम उनकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। मेड इन इंडिया गाड़ी की सवारी ज्यादा पसंद करते हैं। केवल रूसी राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि रूस के रक्षा मंत्री ने भी इसी गाड़ी की सवारी की। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को देखते हुए यह अहम संदेश हो सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि ऐसा संदेश देने के लिए किया गया हो। दूसरा कारण जो है मेड इन इंडिया कार का संदेश देना हो सकता है। फॉर्च्यूनर कार को बनाने वाली कंपनी भले ही जापान की हो, लेकिन अब ये गाड़ी भारत में बनती है। कर्नाटक के बीदादी में इसका प्लांट है, यानी यह मेक इन इंडिया कार है। फॉर्च्यूनर कार को देश में वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस फॉर्च्यूनर कार को खास तौर से रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिहाज से तैयार किया गया था। इस गाड़ी में ऐसे फीचर हैं जो किसी भी तरह के हमले को आसानी से झेल सकते हैं। इतना ही नहीं, इस कार में पुतिन के बैठने से पहले रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने उसे क्लियर किया था। इस कार में रूसी राष्ट्रपति के सफर करने का एक संदेश ये भी हो सकता है कि उन्हें भारत की सुरक्षा व्यवस्था में पूरा भरोसा है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की यह कार डिप्लोमेसी लोगों के बीच काफी चर्चा की विषय बनी हुई है। हालांकि कई लोग इस पर भी हैरानी जता रहे हैं कि दोनों नेताओं को ले जाने के लिए महाराष्ट्र नंबर की कार को ही क्यों चुना गया। जिस कार में दोनों देशों के नेता बैठे थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर MH01EN5795 है। रही बात कार के मॉडल की, तो यह फॉर्च्यूनर का सिग्मा 4M2 यानी मैनुअल मॉडल है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यह कार BS6 वेरिएंट है और अप्रैल 2024 में रजिस्टर हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों के पास हाल ही में वाहनों की एक अपडेटेड फ्लीट आई है और यह फॉर्च्यूनर उसी का हिस्सा है। इसका फिटनेस सर्टिफिकेट अप्रैल 2039 तक मान्य है और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जून 2026 तक वैलिड है। ये तो बात हुई कार की डिटेल्स की, लेकिन इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति ने इसे ही क्यों चुना। दोनों देशों के टॉप नेता आमतौर पर बेहद सुरक्षित और पहले से तय कारों में सफर करते हैं। ऐसे में एक सामान्य एसयूवी में दोनों का सफर करना उनके व्यक्तिगत भरोसे और आपसी रिश्ते के झलक को माना जा रहा है। बता दें, एयरपोर्ट से निकलकर दोनों नेता सीधे प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री निवास को भारत रूस की दोस्ती दर्शाने वाले विशेष सजावट और दोनों देशों के झंडों से रोशन किया गया था। पुतिन की यात्रा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक पर अस्थायी नियंत्रण, नो पार्किंग जोन और सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास तक का सफर उनकी यात्रा का पहला चरण था। इसके बाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं और कई अहम बैठक आज होनी है। ऐसे में जिस तरह दोनों नेताओं की जो बैठक हुई वो काफ़ी अहम रही। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रपति पुतिन ने मुलाकात की, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी उनको लेकर के जाते हैं और उनको गीता की किताब देते हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं ने
दुनिया को एक बड़ा संदेश भी दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।